नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ मौलिक अधिकार पर आधारित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक वीडियो हमने कल डाला था और ये दूसरा वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर भी मैंने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मौलिक अधिकार पर बेस्ड हैं उनको इंक्लूड किया है दोस्तों। तो आइए चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? इसका जो सही उत्तर है वह अनुच्छेद 12 से 35 तक। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। पहले संपत्ति का अधिकार था जो उसको हटा दिया गया था, तो अब वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। जो 7वां अधिकार था संपत्ति का उसको हटा दिया गया था दोस्तों। और जैसे कि ये क्वेश्चन की बात करें तो 12 से 35 के बीच ही हमारे संविधान के अंदर मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो इसका जैसा कि हमने पता है इसका उत्तर ए हो जाएगा, 14 से 18। जो समानताएं हैं वो 14 से 18 के बीच दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 14। अब जैसे कि हमने ऊपर भी क्वेश्चन था कि समानता के अधिकार किस किस के बीच दिए गए हैं, 14 से 18, और ये 14 के अंदर जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का विवरण दिया गया है? अनुच्छेद 15 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान
भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19। संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार सभी नागरिकों को अधिकार होगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने के लिए, संघ बनाने के लिए, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए, भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए, किसी पेशे का अभ्यास करना या कोई व्यापार व्यवसाय करना आदि। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रहे यह अधिकार जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर हम व्यापार व्यवसाय नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ना ही वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं। अभी भी 370 हटने के बाद भी पूरी तरह हमें इतना नहीं पता है, क्योंकि अभी भी उसके अंदर बहुत सी धाराएं हैं बची हुई हैं और इतना आसान नहीं है वहाँ पर ज़मीन लेना। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19। जो 4-5 स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं वो अनुच्छेद 19 के तहत दी गई हैं दोस्तों, जिसमें से एक भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19। भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 20। अब देखिए अनुच्छेद 20 अन्य बातों के साथ साथ 2 बातों से संबंधित है। पहला, यह दोहरे खतरे को रोकता है, अर्थात किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार सजा होगी, उसे एक से अधिक सजाएं नहीं हो सकती दोस्तों, और यह सजा उसे उस कानून के तहत होगी कि जिस डेट को उसने जो अपराध किया है उस टाइम पर उस अपराध की क्या सज़ा थी उसी के हिसाब से दोस्तों उसको सज़ा मिलेगी, ना कि आज के हिसाब से। यदि उसके बाद उसमें सज़ा को बढ़ा दिया गया है तो दोस्तों वह उस पर लागू नहीं होगी। दूसरा, यह आत्मदोष का निषेध करता है, अर्थात किसी को भी स्वयं के विरुद्ध साक्षी या गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 20 हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, ये जो 21 है इसे जीवन का अधिकार बोलते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा करना और उसे जीने का
पूरा अधिकार है दोस्तों। यह हमारा संविधान देता है और आपातकाल के दौरान भी यह अधिकार बाध्य नहीं होता है दोस्तों, अन्यथा सभी अधिकार ऑलमोस्ट समाप्त हो जाते हैं। आपातकाल के दौरान भी यह अधिकार व्यक्ति के पास रहता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी घोषित किया है कि स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? ये दोस्तों वही है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A कौन सा अधिकार प्रदान करता है? यह शिक्षा का अधिकार, जो 14 साल तक के बच्चे हैं उन सभी को शिक्षा अनिवार्य है दोस्तों, और ये उनके माता पिता का कर्तव्य है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21 दोस्तों। संविधान का अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 21A को 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था दोस्तों। अब जैसा कि देखिए दोस्तों 21A यह हमारा मौलिक अधिकार है। हमारा संविधान जन्म से ही 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का वचन देता है, और इसके साथ साथ दोस्तों 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल में भेजने का कर्तव्य उनके माता पिता का है दोस्तों, और यह हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार देता है? चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 22। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकारों में सबसे इम्पोर्टेंट 16, 17, 18, 19, 20 और 21 हैं दोस्तों। इनको ये तो आपको बिल्कुल ही याद ही होने चाहिए दोस्तों। ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर इन्हीं अधिकारों से पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2020 तक भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? यह दोस्तों मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि शायद गलती से मौलिक अधिकार चैप्टर के अंदर आ गया है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं इसको भी। इसका सही उत्तर है 11 मौलिक कर्तव्य भारत के एक नागरिक के लिए हैं दोस्तों।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य की एक सूची एक नए अध्याय ये 4A में के माध्यम से जोड़ी गई, जिसमें केवल एक अनुच्छेद यानी 51A शामिल है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है दोस्तों।